अयोध्या का वैभव बड़ा अद्भुत है। इसके पहले भी अयोध्या का वर्णन किया। नित नव मंगल कौशलपुरी, अयोध्यापुरी में नित नवीन मंगल है। अवध में आनंद लूटो गली गली, अयोध्या गली गली में आनंद है, नित नव मंगल। लेकिन जब किशोर जी आ गए तब वो मंगल, वो आनंद कई गुना बढ़ गया। ब्राह्मणत्व पूजक उचित धर्मज्ञ भगवान दीनानुकंपी, दीनानुकंपी माने भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा दीनों पर बरसती है। भगवान दीनानाथ है, दीन दयाल है। भगवान दीनानाथ है, दीन दयाल है। भगवान के नाम में कहीं कोई ऐसा नाम नहीं मिलता कि भगवान करोड़पति नाथ है, अरबपति नाथ है, उद्योगपति नाथ है, धन संपन्न, वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न के नाथ हैं। नाथ तो भगवान सबके हैं, जगन्नाथ हैं, सारे जगत के नाथ हैं। परम कोई ऐसा नाम उनका नहीं मिला। नाम मिला तो क्या, दीनानाथ नाम मिला। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सुग्रीव तो रो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही, उसका भाई मर गया। कैसा भी रहा हो, भाई है, रक्त का संबंध, खून का संबंध दौड़ता है। अपने भाई के संबंध का स्मरण करके वो रो रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक है, ये बाली आपका कोई रिश्तेदार नातेदार तो है नहीं, आप क्यों रो रहे हो, आपके आंखों में आंसू क्यों? तब भगवान ने कहा, लक्ष्मण मेरे सुग्रीव का दुख ही मेरा दुख है और सुग्रीव का सुख ही मेरा सुख है। यह अनुक्रोश गुण है भगवान में, जिस अनुक्रोश की हम चर्चा कर रहे हैं। तभी उत्पन्न होगी हमारे मन में जब हम इस संसार को नाशवान मानेंगे और अपने इस जीवन को भी अनित्य मानेंगे। हमारा मन बुद्धि इस बात को ठीक ठीक स्वीकार कर ले, ये जीवन अनित्य है, एक दिन खत्म होगा, सब कुछ नष्ट होगा, सब छूटेगा। इस बात को दृढ़ता पूर्वक अपनी बुद्धि को स्थित कराते हैं। और जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा तब तक धर्म के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो केवल एक फॉर्मेलिटी चलती है, बस। पुरुष माने स्त्री पुरुष दोनों, पुरुष माने जीवात्मा। तो पुरुषस्य से हैत कार्यम निर्माण सर्वथा, जो सर्वथा निर्माण है, ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे जीव के लिए, ऐसे मानव के लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उसे? यत श्रोतव्यम, उसे कुछ सुनना चाहिए। अथो जप्यम, अथवा उसको किसी मंत्र का जप करना चाहिए। यत कर्तव्यम निधि प्रभो, यत कर्तव्यम निधि प्रभो, अथवा इसके अतिरिक्त कोई कर्तव्य है जो उसे करना चाहिए। स्मर्तव्यम, किसी का स्मरण करना चाहिए। भजनीयम वा, अथवा किसी का भजन करना चाहिए। उस बिंदु को तुम देखते रहो, तुम्हारी पलक न गिरे, और गिरे तो फिर कोशिश करो बिना पलक के ही, बिना पलक गिरे हम देखते रहें। तो एक बिंदु का आश्रय लेना ही पड़ता है, तभी ध्यान केंद्रित होता है। तो भगवान को हम सर्व कैसे समझें? कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या सहारा है? तो सुखदेव जी कहते हैं, भावना करो कि भगवान सूर्य जो हैं भगवान की आंख है, चंद्रमा भगवान का मन है, ये पर्वत पहाड़ परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। स्थूले भगवगे रूपे मन संध्यार्य दिया, सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है, राम जी के भक्तों की सेवा करें। भगवान के भक्तों की सेवा से ही भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान के भक्तों के चरणों में प्रेम हो, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, उन हनुमान जी महाराज की जो सेना है बंदरी, अब ये राज्य में अपने राम को सौंप दो। धर्मराज ने घोषणा कर दी, प्रजा के लोगों ने अनुमोदन किया। लेकिन दूसरे दिन राम जी को राज्य पद पर अभिषिक्त करते उसके पहले ही देवताओं ने षड्यंत्र किया, राम जी का वनवास हो जाए।
क्योंकि राम जी का वनवास होगा तभी संसार के लोग सुखी होंगे। राम जी राजमहल में रहेंगे तो दुष्टों का संहार कौन करेगा? इसलिए देवताओं ने सरस्वती को समझाया। सरस्वती ने आकर के मंत्रा के मति को फेरा कि राम जी को वन में जाना पड़ा। संतों की महिमा क्या है, यह शास्त्र में ही वर्णित है और ब्राह्मणों के मुख से संतों की, महापुरुषों की महिमा को सुनकर हम उनके चरणों में अनुगत होते हैं। तो मूल रूप से धर्म ब्राह्मण के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। विप्र भेद सुर संत हीन लीन मनुज अवतार। इसलिए भगवान ब्राह्मणों का बड़ा समादर करते हैं। और परशुराम जी ने भगवान की स्तुति का मतलब प्रशंसा, भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए परशुराम जी ने कहा, प्रभु मैं जान गया, मेरा संदेह दूर हो गया। क्या जान गए? अक्षयम मधुहंतारम, आप अक्षय परमात्मा है, अच्युत है। मधुहंतारम, मधु और कैटभ का वध करने वाले आप नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। परशुराम जी कहते हैं अक्षयम मधुहंतारम जानामि तम सुरेश्वरम। हे भगवान, मैं जान गया कि आप देवताओं के भी देव सुरेश्वर है। धनुषो शस्परा स्वस्थिति परम तथा, हे परम तत्व, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। ये कहकर परशुराम जी महाराज जाने लगे। परशुराम जी ने कहा, किसी के ऊपर मत छोड़ो, ये बाण आप अपने पास रख लो, उतार लो धनुष से नीचे। राम जी ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा। मोहक पति वीरेणाना, वीरेणा, ये मेरा बाण अमोघ है, अब ये चलेगा तभी ये सार्थक होगा। तो ये बाण किसके ऊपर छोड़ूं? तो परशुराम जी ने कहा, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोगों को समाप्त कर दें। पुण्य के बल पर जिन लोगों को हमने प्राप्त किया है उन लोगों को आप समाप्त कर दें, और मेरी जो गति है वो गति आप बाधित ना करें, क्योंकि मैं दिन में धरती पर रहता हूँ, रात में महेंद्र पर्वत पर जाकर के निवास करता हूँ। मिथिला में जो तो ठाकुर जी सखियों के बीच में, किशोर जी के बीच में बड़े शांत हैं, लेकिन अब जब यहाँ रास्ते में आए तो परशुराम जी के वचनों को सुनकर राम जी को थोड़ा रोष आ गया। राम जी ने कहा, वीरहीन विवाह शक्तम, आपने हमको बलहीन समझ लिया, हमें अशक्त समझ लिया, हम असमर्थ हैं। छत्र धर्मेण भार्गवा, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले कभी कमजोर नहीं होते। आपने हमको क्या समझ लिया? आव जानासी जिन्हें तेजह, आपने मेरे तेज को जाना नहीं। राम जी ने कहा, आपने मेरे तेज को जाना नहीं, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं और मुझे अशक्त समझ रहे हैं। जब सामने वाला व्यक्ति विनम्रता और शीलता के कारण आपकी अवहेलना करने लगे, चाहे आपके स्वरूप को न समझे, उस स्थिति में अपने स्वरूप का अनुभव भी कराना चाहिए। धनुष बाण भगवान की, जिसके अंदर विनम्रता होगा ठाकुर को स्वीकार होगा, जिसके अंदर विनम्रता होगी। धनुष ने अकड़ दिखाई, हम किसी से उठेंगे नहीं। भरी सभा में हम हल्का हो जाए, सभा में तो गंभीरता रखना चाहिए। ये सभा की गंभीरता बनाने के चक्कर में वो बेचारा तोड़ गया। इसलिए राम जी ने उस धनुष को स्वीकार कर लिया, उसे नहीं तोड़ा। वरुण देवता, वरुण देवता को क्यों दिया? वरुण देवता जल के अधिदेवता है, जिसके अंदर विनम्रता होगी उसे ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। और जल जो है शीतल होता है, शीत स्पर्श वपक्याक्त है, जिसके शीतलता है और संस्पर्श सुख हो, जिसके जीवन में विनम्रता होगी उसे ठाकुर स्वीकार करेंगे और उसे सदा शीतलता प्राप्त होती रहेगी। अगर भगवान ब्रह्म है, राम जी पर ब्रह्म है, तो ये राजा के पुत्र कैसे हो सकते हैं? जब नृप तनय ब्रह्म की, और अगर वो ब्रह्म है तो नार विरह मत भूल,
नारी के विरह में ऐसा